श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री बाईजुराज महारानी की श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 6 जाटी भाषा में विलाप। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जब अनूप शहर में सुंदर साथ की जमात के साथ पहुंचे तब सुंदर साथ को जगाने दिल में भाव आया। अपने निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद से श्रवण क्रिया हुआ ब्रह्म ज्ञान जो मैंने पूर्व में नवतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में नजर बंद थे तब धनी साक्षात प्रकट होकर मेरे धाम हृदय में बैठे। आपके हुक्म से ही जो प्रकट होने वाली श्रीमुखवाणी ब्रह्म ज्ञान प्रकाश गुजराती के रूप में अवतरित हुआ था। इतना दिव्य अखंड नूरमय आत्मा जगाने वाला ज्ञान जन जन तक पहुंचे, हर क्षेत्र के लोग समझ पाए और परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति प्राप्त करे। इसी भावना से आपने अनूप शहर में गुजराती ग्रंथ को हिंदी भाषा में परिवर्तित किया और अपने मुखारविंद से ही ये वाणी को पुनः गाने लगे। अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के धामगमन के पश्चात इनके विरह वियोग में आप सदैव रोते रहे, बिलखते रहे। अनुभवी लोग कहते हैं जब इंसान अत्यंत दुख की चरम सीमा से गुजरता है तब जब इनको अनंत भाषाओं का ज्ञान भी हो पर हृदय को चोट लगने वाला दुख जब प्रकट होता है तो जब शब्दों में बयां होता है तो अपनी मातृभाषा में प्रकट होता है। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी जिनका दैहिक लीला का नाम है मिश्री महराज ठाकुर। आपके माता पिता जामनगर राज्य में निवास करते थे। केशव ठाकुर जामनगर राज्य के दीवान थे। माता धनबाई और केशव ठाकुर ने बचपन में ही धर्म के संस्कार से सिंचित किए। माता धनबाई का मईका यानी पीहर कच्छ के अलग अलग प्रांतों में से जहां जाट लोग निवास करते थे
वहां होने के कारण वहां की जाटी भाषा माता की ओर से बोली जाती थी। तो बचपन से ही माता की लोरी सुनती थी, माता का प्यार पाते थे, तो वो जाटी भाषा तब से ही सीख गए थे। इसलिए संवत 1775 के बाद का अवसर जब आया, इंद्रावती की महान आत्मा जब दिल्ली में पहुंचे हैं, आपकी आयु करीबन 28-30 साल तक पहुंचे हैं। अनूप शहर में अत्यंत दुख और सदगुरु का प्रेम हर पल सताता था। अपने हृदय में इस भाव को गुनगुनाते थे। तब वो दुख की घड़ी अपनी मातृभाषा में बोलते थे, इसीलिए जाटी भाषा में इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु के प्रति विलाप किया है। आइए श्रवण करें सदगुरु के प्रति अपने भाव कैसे रखते हैं। मेरी सैयल रे साह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पीऊ चले पुकार पुकार। मेरी सैयल रे, आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं इसे चौपाई में, सैयल यानी बहनी, परमधाम की सभी सहेली एक दूसरे को बहन मानती है, मित्र मानती है, सहेली मानती है, सखी है। इसलिए यहाँ उद्बोधन ही ब्रह्मा प्रियाओं के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए, हे मेरी बहनी, शाह आए थे मेरे घर, शाह यानी मेरे प्रीतम धाम धनी, धनी मेरे घर इस संसार में आए थे। किंतु अफसोस है कि मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी, मैं पहचान ना कर सकी, पीऊ चले पुकार पुकार। प्रीतम धनी उपदेश के वचन कह कर पुकार पुकार कर धाम चले गए। इंद्रावती अपना दुख व्यक्त करते हुए कहती है, पीऊ आए ना पहचाने, धामधनी आए और मैंने उन्हें नहीं पहचाना, मोहे ना परी सुध, नहीं कि ये मेरे प्राण प्रीतम धनी हैं, वो पहचान हुई ही नहीं। बचन कह के जो हित के, जबकि उन्होंने तो मुझे अनेक प्रकार के प्यार के वचन कहे, भांत भांत कई विध। मेरे धामधनी सदगुरु ने मुझे जगाने के लिए तरह तरह के दृष्टांत, कथा, चर्चा, श्रवण करा करके मुझे बहुत वचन सुनाए। निंद भई ऐसी निगोड़ी, पर हे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, हे मेरी बहनी, देखो इस दुरात्मा निंद ने दिन के दोपहर में जागते हुए भी मुझे अंधेरी काले के रात के समान करा दिया। ऐसी डीठ निगोड़ी थी नींद। ये तुम देखो रे सही, दिन दोपहरे जागते, मोहे काली रात भई। ये अज्ञानता की निंद्रा है, इस शरीर की निंद्रा की बात नहीं है, बुद्धि की निंद्रा है, जहां माया जन्य ज्ञान है। जागने का ब्रह्मांड है, दोपहर यानी मध्याह्न का समय है, फिर भी आत्मा जागती नहीं है, वो निंद्रा में सोई हुई है। घर आए ना पहचाने, मोहे कहे विद विद के वचन। मेरे धाम धनी सदगुरु प्रीतम धनी
मेरे घर आए, किंतु मैंने उनकी पहचान नहीं की। कान आँखा फूटिया और फूटे हृदय के नैन। यद्यपि उन्होंने तरह तरह के दृष्टांत देकर वचन कहे, किंतु मेरे यह कान, आंख और दिल के नेत्र भी फूट गए, मैं पहचान ही नहीं कर पाई। सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद की नैन। सजन मेरे प्राणाधार प्रीतम धामधनी, जब धाम चले गए फिर मैं अब इस संसार में किस प्रकार रहूंगी। वस्त गई जब हाथ थे, अब रोवना रात दिन। जब ऐसी अखंड ज्ञान की निधि हाथ से निकल गई, अब दिन रात रोने के सिवा और क्या बचा है। मैं तो तब ना उठ सकी, पीऊ चले बखत जीने। आप धनी की प्रिय अंगना इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए अपने लीला को गान करते हुए कहती है, रात्रि को जिस समय सदगुरु धनी धाम चले, उस समय खबर न मिलने से मैं निंद्रा से ना जाग सकी। क्यों खो धनी अपना, जो तब ही पकड़ो चरण। यदि उसी समय घर से उठकर इनके चरण ग्रहण कर लेती, तो फिर अपनी धनी को कैसे मैं छोड़ पाती। जो मैं तब ही जागती, तो क्यों जावे मेरा पियो। इंद्रावती जी कहती, यदि मैं रात्रि को धनी के धाम चलते समय घर से उठकर जागकर आ जाती, तो फिर मेरे प्रीतम धनी मुझे छोड़कर कैसे जाते। क्यों छोड़ो कसम को संग पियू के मेरा जीऊं। और मैं से प्राण प्रति मेरे प्रियतम धनी सदगुरु को कैसे छोड़ती, बल्कि प्रीतम धनी के साथ में अपने प्राण त्याग देती। अब तरफ दसो दिस देखिए, तो गहरे मोह के जल। अब हम महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहते हैं, हे साथ, इस संसार में जहां भी दसों दिशाओं में मैं देखती हूं, तो इस मोह सागर में मोह ममता का मोह जल भरा हुआ है, जिसमें सुमेरु पर्वत के समान काम, क्रोध, अहंकार आदि की लहरें उठती है। मेरे जैसी लहरामिने, मेरे यानी मेरु पर्वत के समान माया की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। इतना ही नहीं, माहे मछे गला गले एवं स्वाभिमानी स्वार्थी आडंबर वाले संत महंत मगरमच्छ की तरह एक दूसरे को निगल रहे हैं। जल माहे भमरिया कई विधे तीखे तान। हे सुंदर साध जी, इस मोहजल सागर के जल में लोभ, लालच, स्वार्थ की विभिन्न इच्छाओं रूपी तरंगे उठती है। कहूं सुख नहीं न साहित का, दुख रूपी निदान। कई प्रकार के इनके तीव्र प्रवाह है, लोभ, लालच, स्वार्थ, निंदा के। अतः इस संसार में कहीं भी एक पल भर का सुख है ही नहीं, यह तो संपूर्ण संसार दुख का ही स्वरूप है।
एक घोर अंधेरी और आँखा नहीं, और ठोर नहीं बुध मन। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस संसार के बारे में जताते हुए कहते हैं, इस संसार में एक तो माया के आवरण का घोर अंधकार है, दूसरे सबके दिलों पर मन का शासन, शैतान की बादशाहता होने से दिल की आंखें बंद है। विखम जल ऐसे मीने पीऊ आए मुझ कारण, इसी कारण बुद्धि व मन स्थिर नहीं है। ऐसे गुण अंग इंद्रिय रूपी विखम जल यानी विस्मय भव जल से उद्धार करने के लिए मेरे सदगुरु निजानंद स्वामी धनी मेरे लिए संसार में आए थे। माहे बबू के आग के खाना मल जहर यति जोर, इस माया जनित भयंकर तूफान में सांसारिक कुटुंब परिवार के दुख के अनुभव रूपी अग्नि के बबके उठ के रहते हैं। पीऊ पुकारे कई विधे में उठी नांग मरोर, जिससे सांसारिक सुखों का खाना पीना अत्यंत जहर के समान है। ऐसे में ही धनी ने कई प्रकार से पुकार की मुझे जगाने के लिए, किंतु माया की तरफ से मुंह मोड़कर मैं ना उठ सकी। पीऊ मेरा मुझ वास्ते आए ऐसे में आप, इंद्रावती जी दावा करती है, हे साथ जी मेरे प्रीतम धनी, आप स्वयं ऐसे कठिन समय में मेरे लिए संसार में माया का शरीर धारण कराए हैं। कई विध जगाई मोहे मैं करना सकी मिलाप। मेरे निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने मुझे कई प्रकार से जगाया है, किंतु अफसोस है कि अंतिम समय में आपसे मिलाप न कर सकी, न मैं जाग पाए। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं रे, टूट गई मेरी आस। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस प्रकरण 7 की अंतिम चौपाई 13वीं चौपाई में फरमाते हुए बिलक बिलक कर रो करके सुंदर साथ से कहते, अब जब सदगुरु चले गए मेरा कोई नहीं रहा संसार में, अब कहाँ करूं क्या करूं, कहाँ जाओ, किनके पास जाओ। टूट गए मेरी आस, कोई मुझे बचाएगा, मुझे जगाएगा, अब कोई आशा नहीं बची। मेरे सदगुरु की आशा थी, वो भी छोड़ के चले गए। कहाँ वतन कौन बतावे, पीऊ ना देखूं पास। रो रो कर इंद्रावती जी यही कहती है, कौन मुझे जगह के धाम में ले जाएगा, कोई तो बताओ मेरा मूल वतन कहाँ है, कैसे जाऊं परम धाम, प्रियतम धनी से कैसे मिलूं, इसे कौन बताएगा, जबकि मैं पिया को अपने पास नहीं देख रही हूं। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर ध्यान की लाल लीला के बाद इंद्रावती की महान आत्मा हर पल हर क्षण रोती है, बिलखती है, सदगुरु से विलाप करती थी। यही अपनी मातृभाषा जाटी भाषा में इस प्रकरण में अपना विषाद, अपना दुख, अपना कष्ट, अपना वियोग प्रदर्शित किया है। हम अभी श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर
पिपलाता से आचार्य श्री 108 श्री जगदीश चंद्र जी भट्ट एवं परिवारजन के साथ अंकुर कुमार पडियार जो राघुपुरा चकलासी तहसील नडियाद गुजरात से ये भी सहयोगी है। इस बानी सुंदर साथ तक जन जन तक पहुंचे। यही ब्रह्म ज्ञान ही अखंड सुख का साधन है। सुंदर साथ तक पहुंचाने के लिए जब श्री जी महाराज ने जाहिर करते हुए कहा, न कहवाए माया माहे वाणी पण साथ माटे कहवाणी, साथ ने रुदे रमाड़वा में ने शब्दों माणी। जब धनी शब्दों के अंदर इस ब्रह्म ज्ञान को ले आए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपने गुरुजनों के पास से शिक्षा दीक्षा लेकर इस वाणी को, इस ज्ञान को हम पढ़े हैं, सीखे हैं, गाते हैं, मनन चितवन करते हैं और इनका सच्चा भावार्थ भी आप तक पहुंचे। यही हमारी एक तुच्छ कोशिश थी। कृपया इस वाणी को पढ़कर अपनी आत्मा को जगाए, परम आनंद की अधिकारी बने। इसी प्रसंग को, इसी वाणी को अभी यहाँ विराम देते हैं। क्रमशः फिर 8वें प्रकरण में आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।